मूवी का स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जोंग नाम के एक ऐसे राइटर को जो कि अपनी लिखी हुई कहानियों पर फिल्म बनाना चाहता है, पर उसके पास कभी इतने पैसे ही नहीं है कि वो फिल्म बना सके। वो अपनी इस जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। अब उसे एक फिल्म का प्रोड्यूसर मिलने के लिए बुलाता है जिसने उसे अपनी मूवी की कहानी के लिए लिखने का काम दिया हुआ था। यहाँ आकर वो देखता है कि ये प्रोड्यूसर कोई बहुत ही ज्यादा बदतमीज किस्म का इंसान था। वो यहाँ पर पहले से मौजूद एक राइटर को मार रहा था क्योंकि उसने वक्त पर स्टोरी कंप्लीट नहीं की थी, पर स्टोरी तो जोंग की भी कंप्लीट नहीं थी। इससे पहले कि प्रोड्यूसर उसका भी बुरा हाल कर देता। वो प्रोड्यूसर से 1 महीने का टाइम मांगता है ताकि वो अपनी कहानी कंप्लीट कर सके, पर प्रोड्यूसर उसे 4 दिन का टाइम दे के यहाँ से भगा देता है। घर आते ही वो काम पर लग गया, लेकिन कुछ अच्छा उसके दिमाग पर आ ही नहीं रहा था। 1 पेज 2 पेज और 100 के हिसाब से पेज आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा तंग आ जाता है और पास ही पड़े अपने दादाजी का एक बॉक्स खोलकर उसके अंदर से निकले हुए एक लेटर को पढ़ने लग पड़ता है और पढ़ते पढ़ते ही वो सो गया। और उसे एक सपना आया, जिस सपने में उसके दादाजी उसे एक स्टोरी सुनाते हुए बताते हैं कि उनके पुराने घर में बहुत ही ज्यादा सोना छुपा हुआ था जो कि उसके दादाजी ने इकट्ठा किया हुआ था। ये सोना जोंग की खानदानी विरासत थी। अब ये सोना जिस घर में था उस घर के ऊपर अब जेल बन चुकी थी। फिर उसे उसके दादाजी बताते हैं कि वो सोना अब एक कुएं के पास दफन है। अब ये ख्वाब सुनते ही जोंग की आंख खुल जाती है। जब उसने बॉक्स से निकले हुए चीजों की जांच शुरू की तो उसमें सच में एक नक्शा था जो कि एक घर का था और इस घर के ऊपर अब जेल बन चुकी थी। अब ये सब देख के जोंग को अपने दादाजी की कही हुई बातों पे यकीन आ जाता है। अब उसे जब यकीन आ जाता है कि उसके दादा की कही हुई हर एक बात सच है तो उसकी तो बहुत बड़ी लॉटरी लग गई थी। लेकिन मसला एक ये था कि सोने को हासिल करने के लिए उसे जेल जाना पड़ता, लेकिन बुरे काम उसने जिंदगी में कभी भी नहीं किए थे। जेल जाने के लिए वो क्या करता है, वो अपने नेबर्स का लैपटॉप चुरा कर नीचे गिरा कर तोड़ देता है। गुस्से में उसके नेबर्स उसे अरेस्ट करवा देते हैं और फाइनली वो जेल पहुंच जाता है। अब जेल में सभी कैदी किसी की बर्थडे मना रहे थे और ये था ग्रैब। ग्रैब जोंग को भी पार्टी में शामिल होने को कहता है और उसे बताता है कि एक जमाने में उसका भी एक अच्छा दोस्त था जोंग नाम का। ग्रैब बिना उसकी बात सुने उसे अपना दोस्त बना देता है और कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो ना, इसलिए अब से तुम्हारी सारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और उसके बाद वो उसे हक कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोंग पूरी जेल का विजिट कर रहा है, गौर से हर जगह को देख रहा है और उस जगह को ढूंढ रहा है जहाँ पर सोना सकता है। जिस वक्त पर उसे यहाँ पर एक और कैदी मिलता है जो उसे बताता है कि इस जेल में 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप ग्राहक का था और दूसरा ग्रुप है बाहो का। बाहो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैदी था, सब लोग उससे बहुत ही ज्यादा डर के रहते थे। जबकि दूसरी तरफ था ग्रैब जो कि बहादुर होने के साथ साथ अच्छा भी था और दिल का एक नेक इंसान था, दूसरों की मदद करता था और वो अपने ग्रुप के किसी भी बंदे का किसी भी किस्म का नुकसान होने नहीं देता। तो आगे से जोंग कहता है कि नहीं नहीं, मुझे किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना। अभी जोंग बातें कर ही रहा होता है कि अचानक से कुछ कैदी उसे पकड़ के बाहो के सामने ले आते हैं। ये असल में बाहो के ग्रुप के लोग थे। वो उसको यहाँ इसलिए लाए थे ताकि उसे टॉर्चर कर सके। वो उसे कभी मारते हैं तो कभी उसका मुंह पानी में डुबाते हैं। वो ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि जोंग बाहो का ग्रुप ज्वाइन कर ले। जोंग के साथ साथ यहाँ आए सभी कैदी टॉर्चर से तंग होकर उनके ग्रुप में शामिल होने का फैसला कर लेते हैं। अब बाहो के ग्रुप का पहला रूल था कि जो भी नया बंदा इनके ग्रुप में शामिल होने वाला होता तो उसे बाहो की थूकी हुई चाय पीनी पड़ती। सारे कैदियों से डरा धमका के ये काम करवा लिया जाता है और जब जोंग की बारी आती है चाय पीने की, वो अचानक से कोई उसके हाथ से ये कप गिरा देता है। ये ग्रैब था जो कि जोंग की हेल्प करने को आया था। ग्रैब बाहो से कहता है कि जोंग मेरे ग्रुप का बंदा है, क्योंकि वो मेरे रायों में रहता है, इसलिए लिहाज से तुम उस पर किसी किस्म की कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। ग्रैब और ग्रैब के लोग यहाँ से जोंग को लेकर निकल जाते हैं और जोंग के उसके हाथ से निकलने की वजह से यहाँ पर बाहो को आ जाता है गुस्सा, जिसका बदला वो अगले दिन जोंग के खाने में कॉकरोच मिलाकर लेता है और जबरदस्ती उसे वो खाना खिलाने पर मजबूर करता है। जो सारा तमाशा ग्रैब भी देख चुका था और इसीलिए इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। खैर ये लड़ाई तो खत्म हो ही गई और हमने देखा अगले दिन के जोंग को इस जेल की साफ सफाई का काम मिला है। उसने मौके का फायदा उठाया और काम करते हुए उस पुराने कुएं की तलाश में लग गया जहां इसके आसपास सोना दफन था। अब जोंग की ड्यूटी भी खत्म होने वाली थी। अब सफाई करते करते वो लाइब्रेरी में पहुंचा जहां पर उसे आओ और बाओ के लोग आकर घेर लेते हैं तो उसे पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। मार मार कर वो उसका बुरा हाल कर देते हैं और अगले सीन
सीन में दिखाया जाता है ग्रैब आकर बाओ से जोंग के बारे में पूछता है, क्योंकि ग्रैब को यकीन था कि बाओ ने ही जोंग के साथ कुछ गलत किया होगा। तो आगे से बाओ कहता है कि अरे अरे रे, तुम्हें तुम्हारा दोस्त नहीं मिल रहा, मैं बता तो सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी झूठी चाय पीनी पड़ेगी। ग्रैब जिससे जोंग की बहुत ज्यादा फिक्र थी, ना चाहते हुए भी उसके बाओ की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद बाओ के लोग उसे बताते हैं कि जोंग कचरे के डब्बे में है। ना वक्त जाया किया ग्रैब और उसके दोस्त उसे कचरे के डब्बे में ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ग्रैब और उसके सारे साथी कचरे के डब्बे के पास पहुंच जाते हैं। वो जल्दी से कचरे के डब्बे को खोलते हैं तो वहाँ पर जोंग को एक प्लास्टिक के बैग से उसके मुंह पर डाला गया था। बिना वक्त जाया किए उस प्लास्टिक के बैग को फाड़ देते हैं। ग्रैब थोड़ा सा टाइम और जाया करता तो जोंग की यहाँ पर मौत हो जाती। ग्रैब यहाँ पर अपने दोस्त के साथ हुई ज्यादती और अपने साथ बिस्ती का बदला लेने के लिए बाओ से तैयार हो जाता है और इस बात के लिए अब जोंग भी उसके साथ था। जोंग यहाँ पर इसलिए नहीं तैयार था कि बाओ से मारा या बाओ के साथ उसने अपनी दुश्मनी बना ली, बल्कि उसने अपना सारा फोकस सोने पर रखा हुआ था। अब भी वो सोच रहा था कि अगर इन दोनों ग्रुप्स की लड़ाई हुई तो उसे यहाँ पर अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा इस जेल में सोना ढूंढने का। अगले सीन में दोनों ग्रुप्स की लड़ाई हो जाती है। सब एक दूसरे से लड़ रहे थे और गार्ड इन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और मौका पाते ही जोंग स्टोरेज रूम की चाबी लेकर वहाँ से भाग जाता है स्टोरेज रूम की तरफ। इससे पहले कि वो स्टोरेज रूम को खोल पाता, पीछे से बाओ और उसके आदमी आकर उसकी खूब फेंटी लगाते हैं। लड़ाई करने की वजह से जोंग को अब जेल में बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से जोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जोंग ग्रैब से जाके कहता है कि यार बस करो, तुम मेरे लिए नहीं लड़ा करो, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। ये सारी बातें ग्रैब को उदास कर गई थी। वो तो जोंग को अपना भाई मानता था। अब वो जोंग को एक कहानी सुनाता है। इस कहानी में ग्रैब जोंग को बताता है कि वो क्यों जोंग की इतनी परवाह करता है। उसका पुराना जो जोंग नामी दोस्त था उसने ग्रैब को गैंगस्टर से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। इसी वजह से वो जोंग की हिफाजत करता था, क्योंकि उसे जोंग में अपना पुराना दोस्त नजर आता था। ग्रैब जोंग को बताता है कि मेरे दोस्त के मरने के बाद से ही मैंने कसम खा ली कि जिस तरह से जोंग ने मेरी हिफाजत की थी इसी तरह से मैं अपने दोस्तों की हिफाजत करूंगा। ग्रैब की ये सारी कहानी सुनकर जोंग भी इमोशनल हो चुका था। अब जोंग ग्रैब के पास आकर उसे अपने जेल में आने का असल मकसद समझा देता है और उसे बताता है कि वो यहाँ बेसमेंट में से अपनी फैमिली का खानदानी विरासत का सोना चुराने के लिए आया है। ग्रैब ने भी अब फैसला कर लिया था कि वो जोंग के इस मिशन में उसकी मदद करेगा और इसके बदले उसे सोने का कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। इन लोगों ने अब सोना चुराने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया। सबसे पहले इन्होंने स्टोर रूम में जाना था, जहाँ के गार्ड की गर्दन में इन लोगों ने एक अजीब सा केमिकल डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी गर्दन पर एलर्जी हो जाती है। उसे इमरजेंसी पर मेडिकल रूम में लेकर जाया जाता है। पीछे से ही मौका पाते हुए ग्रैब उसका यूनिफॉर्म चुरा लेता है और जोंग इस यूनिफॉर्म को पहन लेता है। जोंग उस यूनिफॉर्म को पहन के जेल की बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उसे जेल का एक नया नक्शा मिला, जिसके मुताबिक वो पुराना कुआं जिसके पास सोना दफन हुआ था वो अब लॉन्ड्री रूम में है। अब जोंग और ग्रैब मिलकर लॉन्ड्री रूम तक पहुंचे और नक्शे के मुताबिक जहां पर कुआं होना चाहिए था वहां पर उन्हें एक दीवार नजर आई। इन्हें यकीन था कि इस दीवार को तोड़ने में इन्हें पीछे कुआं मिल ही जाएगा। वो इस दीवार को तोड़ देते हैं, जिसके पीछे इन्हें सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खौफनाक सा एरिया नजर आता है। ये लोग बड़ी सी लाइट लेकर यहाँ पर घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें कोई सोना और कोई कुआं नहीं मिलता। अब ये लोग उदास होकर वापस आने वाले थे कि अचानक ग्रैब को यहाँ पर एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा नजर आता है। वो टाइम पास के लिए इस लकड़ी के टुकड़े को उठा लेता है और इस लकड़ी के टुकड़े को उठाते ही वहाँ पर अचानक से एक बार खुल जाती है, जिसके अंदर बहुत से सोने की ईंटें थी, जिनकी कीमत 500 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा हो सकती थी। जिन्हें देखकर जोंग की आंखें खुली की खुली रह गई। जोंग ने सबसे पहले इनमें से कुछ सोने के टुकड़े ग्रैब को दिए, लेकिन ग्रैब ने इन्हें लेने से मना कर दिया और ग्रैब जोंग से कहता है कि मेरा इस सोने पे कोई हक नहीं, ये तुम्हारा सोना है और तुम ही इसे लेकर जाओ। ये लोग अब सारे सोने को एक कपड़े में छुपा देते हैं और लॉन्ड्री रूम के कपड़ों के अंदर इन्हें डालकर बाहर ले आते हैं। इन्हें इस बात का पता था कि लॉन्ड्री हुए कपड़े 22 तारीख को जेल से बाहर जाएंगे और वो वही दिन था जिस दिन जोंग ने इस जेल से आजाद होना था। इनका सारा प्लान परफेक्ट था और जोंग इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश था। जोंग ग्रैब को बताता है कि
कि अब वो अपना सारा कर्ज उतार कर एक प्रोड्यूसर बन सकता है और मूवीज को बना सकता है। ग्रैब का साफ दिल देखकर जोंग ने ग्रैब से वादा किया कि जब वो भी जेल से बाहर निकलेगा तो वो दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट बनाएंगे जो कि सिर्फ ग्रैब का होगा। सब कुछ तो प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, पर ये बाहो वो उन्हें सुख का सांस थोड़ी लेने देगा। बाहो फजूल में ही इनसे लड़ाई कर लेते हैं और वो करते हुए जोंग का सारा सोना बाहो के सामने आ जाता है। अब इस लड़ाई की आवाज की वजह से गार्ड भी यहाँ आने लगते हैं। इससे पहले कि सोना उनकी नजरों में आ जाता है, पता चलता है कि ये दोनों पहले ही सोना छुपा चुके थे। बाहो यहाँ पुलिस वालों से झूठ बोल देता है कि हम यहाँ लड़ाई नहीं कर रहे थे, यहाँ जोंग का पाँव फिसल गया था। जोंग भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और अपने दुश्मन के साथ जोंग को मिलता देखकर ग्रैब को बहुत ज्यादा हैरानी होती है। उसके दिल में ये बात आ गई थी कि मैं जो उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए जोंग के दिल में कोई अहमियत नहीं है, उसे सिर्फ अपने सोने से मतलब है। ये सब सोचते हुए ग्रैब अब दिल ही दिल में जोंग से दोस्ती तोड़ चुका था। वो अब जोंग का और साथ नहीं देने वाला था। अब जोंग बाहो के साथ मिलकर यहाँ से भाग जाने का प्लान करता है, लेकिन ग्रैब अब इसमें जोंग का साथ नहीं दे रहा था। अब अगले ही सीन में जब ग्रैब को मालूम होता है कि उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा बीमार है, इतनी कि अब उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, अब वो ना चाहते हुए भी जोंग का साथ चाहता था। उसे जोंग का सोना नहीं चाहिए था, बस वो यहाँ जेल से किसी भी तरह से भागना चाहता था। फिर उन्होंने 2 हफ्ते बाद जेल में होने वाली पार्टी में सबको डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से भागने का एक प्लान बनाया। प्लान तो अच्छा था, लेकिन एक नई प्रॉब्लम थी। जोंग जो कि 22 तारीख को छूटने वाला था, यहाँ से छोड़ने वाला था, वो अपना सोना लेके यहाँ से कैसे बाहर जाता। अब जोंग को प्लान के मुताबिक चलने के लिए जेल के अंदर ही रहना था। अब जोंग को जेल में रखने के लिए जोंग और बाहो दोनों मिलकर लड़ाई करते हैं, जिसकी वजह से जोंग को कुछ और दिन की सजा हो जाती है। ये तीनों अपने प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं। पार्टी के दिन भी क्लोज आ गए थे। अब इन तीनों ने क्लोरीन गैस से गुब्बारों को फैलाया। अब इन गुब्बारों को ये लोग आग लगाकर सब लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर सकते थे। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर अपनी स्पीच कर रहे थे, तभी जोंग और बाहो ने इन गुब्बारों में आग लगा दी। मौके का फायदा उठाते हुए ये लोग उस टनल की तरफ निकल गए। अब टनल में चलते चलते ये लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ दूसरी तरफ दरवाजा था, जो दरवाजा इन्हें इनकी आजादी देता। अब इधर गार्ड्स को भी पता चल गया था कि 3 कैदी गायब हैं और ये सब जो यहाँ हुआ है ये जरूर इन कैदियों का ही किया धरा है। अब यहाँ इन लोगों ने अपने बनाए हुए एक बम के जरिए वो बड़ा सा दरवाजा तोड़ दिया, जिसकी दूसरी तरफ समुंदर था। अब यहाँ बाहर बाहो के आदमी कश्ती लिए तैयार थे। अब इन्हें बस यहाँ से भागना था, पर इस वक्त पर बाहो यहाँ इन्हें फिर से धोखा देता है। वो अपना चाकू निकाल के इन दोनों को यहाँ कत्ल करना चाहता था, क्योंकि उसके दिल में लालच थी, तो वो इन दोनों को जान से मारकर सारा सोना खुद लेकर यहाँ से जाना चाहता था। इससे पहले कि बाहो ग्रैब को मार देता, जोंग उसके चाकू के सामने आ जाता है और वो बाहो का चाकू लगने की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसके बाद इन तीनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहो जो कि एक खतरनाक क्रिमिनल था, उसने इन दोनों का मार मार के बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर दिया था। अब यहाँ ग्रैब बाहो से कहता है कि तुम बेशक सारा सोना ले जाओ, लेकिन यहाँ हम दोनों को जिंदा छोड़ दो। लेकिन वो ग्रैब की बात क्यों मानता? जेल में तो हमेशा उसका दुश्मन रहा था। वो ग्रैब को उठाकर समुंदर की तरफ फेंकता, लेकिन ग्रैब वक्त रहते ही वहाँ पर एक रस्सी को पकड़ लेता है। इसका दूसरा सिरा जोंग ने पकड़ा हुआ था, यानी इस वक्त ग्रैब की जान जोंग के हाथ में थी। यहाँ जोंग को वो सारे लम्हे याद आते हैं जब जब ग्रैब ने उसकी मदद की थी, एक सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दिया था और वो ग्रैब का साथ नहीं छोड़ने वाला था। ग्रैब के ठीक सामने बाहो भी खड़ा हुआ था। अपने एक हाथ से रस्सी को पकड़े हुए ग्रैब बाहो को पानी में गिरा देता है और यहाँ बाहो की मौत हो जाती है और दूसरी तरफ जोंग अपना पूरा जोर लगाते हुए ग्रैब को ऊपर खींच लेता है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए थे, जिसे देख के ये दोनों शराफत से अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं। जेल में भागने की कोशिश की वजह से इनकी सजा थोड़ी बढ़ाई तो जाती है, लेकिन कहानी के आखिर में बताया जाता है कि ग्रैब जिस वजह से जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, वो वजह अब खत्म हो चुकी थी, यानी उसकी बेटी का ऑपरेशन अच्छे से हो चुका था। और दूसरी तरफ जो सारा सोना ये लोग लेकर भागने वाले थे, गवर्नमेंट इस सोने के वारिस का पता लगवाती है और उन्हें पता चलता है कि सोने का वारिस जोंग का दादा था, क्योंकि जोंग का दादा अब इस दुनिया में नहीं
रही रात, सोने का असल हकदार अब जोंग ही है। ये सारा सोना जोंग को दे दिया जाता है। उसको अमीर होने का सपना पूरा हो गया। वो जैसे चाहता था वैसे जिंदगी गुजार रहा है। वो एक प्रोड्यूसर बन चुका है और अपने ही लिखी हुई कहानियां अपने ही तरीके से फिल्म करता है। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट भी बनाया है और ये सब बताते हुए यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर से दबा दिएगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।